प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कि है आप लोगों को मिल जाएगा लूका 16 अध्याय के 19 पद से लेकर 30 पद तक। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक धनवान मनुष्य के बारे में है और एक गरीब। जो कि धनवान मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, उसके पास हर एक चीज है, उसके जीवन वो हमेशा सुख और विलास में अपना जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है। लेकिन उसके पास एक चीज की घटी है, जो कि परमेश्वर उसके जीवन में नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो लाजर है, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर है और उसके पास यहाँ तक कि उसके खुद का खाने का भी उसके पास इंतजाम नहीं था। उसको आस थी कि मैं दूसरों की मेज की जो जुटन है, मैं उसे खाकर अपने पेट को भरूं। वो हमेशा दूसरे के खाए हुए मेज के नीचे जो गिरा हुआ जो जुटन था, उसे वो खाकर अपना पेट भरता था। मेरे प्रियो, लेकिन वो व्यक्ति कमजोर था, उसके पास हर एक चीज़ की घटी थी, फिर भी वो उसमें विश्वास योग्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। जबकि हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, जो दूसरा व्यक्ति जो धनवान था, उसके पास हर एक चीज था, किसी भी चीज़ की उसके पास गति नहीं थी, फिर भी वो क्या था, वो परमेश्वर को नहीं जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को नहीं मानता था। मेरे प्रियो, आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे वो दोनों व्यक्ति जो थे, एक दिन उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और जो गरीब व्यक्ति था, जो लाजर था, वो जाकर अब्राहम की गोद में बैठ गया। और जो ये धनवान मनुष्य था, वो क्या हुआ, वो नरक की आग में डाला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब वो नरक की आग में गया तो वहाँ पर उसको बहुत ही तड़प, चीख, अशांति महसूस हो रही थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसमें तड़प हो रहा था। जबकि दूसरा व्यक्ति जो लाजर था, वो कहाँ था, वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, हमारे पास यदि हर एक चीज है और हम लोग उसी में फंसे हुए हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं में, और हम लोग सुख विलास की जीवन खोज रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों को भी उसी प्रकार, उसी धनवान मनुष्य की तरह उस नरक में जाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों को भी क्या करना है, अपने जीवन में उस प्रभु को जगह देना है। हमें भी प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है और प्रभु को अपने अंदर ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, वो जो लाजर व्यक्ति था, वो कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता रहा होगा। इधर उधर भटकते हुए वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसने यहाँ पर तो दुख उठाया, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा और प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। प्रभु ने भी उसे ग्रहण किया स्वर्ग राज्य में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, परेशानी है, गरीबी है, तो हम लोग उसमें निराश न हो, परेशान न हो, और प्रभु को क्या करें, उसमें ग्रहण करें और प्रभु में बने रहें मजबूती के साथ। यदि आज हम लोग ऐसा करेंगे अपने जीवन में मेरे प्रियो, तो हम लोग उस स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं, उस लाजर की तरह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और यदि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी धनवान मनुष्य की तरह हम लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, तो हम लोगों का जो जीवन होगा मेरे प्रियो, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो मनुष्य है, ये क्या धन को लेकर जा सकते हैं अपने साथ, मृत्यु के बाद नहीं लेकर जा सकते। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये धन किस काम का, जब ये धन हम लोगों को कुछ भी नहीं दे सकता है, इस धन से हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हो सकता, तो इस धन का हमारे पास रहना व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों के पास धन तो जरूरी है, लेकिन हमें उसी धन को ही अपना जीवन नहीं बनाना है, हमें उसके ही पीछे नहीं सिर्फ भागना है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य का खोज करो और सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के पीछे भागेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, तो परमेश्वर हमें सारी चीज़ों से, जो हमारी आवश्यकता है, उन सबों से हमें ब्लेस करेगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है? हमें उसी जो गरीब मनुष्य था, जो लाजर था, उसने एक दुख सहते हुए, पीड़ा सहते हुए, गरीबी में रहते हुए भी उसने परमेश्वर के भय में रहना सीखा और उसने रहा। उसी प्रकार से आज हमें भी अपने जीवन को उसी के समान बनाना है। हमें भी चाहे कोई भी समस्या हो, हमें प्रभु से दूर नहीं होना है, हमें प्रभु में बने रहना है, ताकि हम लोग भी उसी की तरह हमारे मृत्यु के बाद हम लोग भी अब्राहम की गोद में पहुँचे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हम लोगों को इस कहानी के द्वारा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों को अपने जीवन में प्रभु को अपनाना है, चाहे कोई भी समस्या हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आगे उस कहानी में जब वे दोनों की मृत्यु हुई और जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में गया और जो धनवान मनुष्य था वो नरक की आग में फेंका गया, तो उसने क्या देखा कि आंखें उठाकर देखा, तो उसने देखा कि लाजर तो अब्राहम की गोद में है। ये कैसे अब्राहम की गोद में है? तो उसने कहा कि ये तो जब पृथ्वी पे था, शरीर में था, तो इसने बहुत दुख उठाया, ये अच्छे से नहीं रहा और ये कैसे आ गया है स्वर्गीय राज्य में, और मैं तो बहुत ही अच्छे से रहता था और मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। तो उसने देखा, उसने अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को उसने एहसास किया कि मैं अपने सुख विलास के ही पीछे भागता रहा और मैंने परमेश्वर को नहीं जाना, और उसने दुख सहते हुए भी परमेश्वर में बना रहा, इसीलिए आज ये अब्राहम की गोद में बैठा है। तो उसने उस लाजर से कहा कि उस अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज, ताकि वो आकर अपने उंगलियों को पानी में भिगोकर मेरे मुंह को लगाए, ताकि मैं उसके द्वारा मुझे ठंड पहुँचे मेरे शरीर में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब वहाँ पर से उसे आवाज़ आती है कि नहीं, तूने तो सारे सुख और सुविधा, सुख विलास तूने उस पृथ्वी पर ले लिया था, और ये जो लाजर है इसने कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन अब इसकी बारी है लेने की। तो उसने कहा कि इसे भेज दे, ताकि और मेरे कई भाई हैं, वो लोग मेरी तरह इस जगह पर नहीं आए, न आ पाए, और वो परमेश्वर के भय में रहने वाले हो जाए। तो उसे वहाँ से उसको आवाज़ सुनाई दे कि नहीं, उसके पास जो भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें हैं, यदि उनको वो नहीं पढ़ेगा, उन पर विश्वास नहीं करेगा, उन्हें पढ़कर, तो ये जाएगा तो क्या विश्वास करेगा? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो व्यक्ति उसी जगह पर रह गया और जो लाजर था वो सूर्य राज्य में गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उसी लाजर की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम लोग स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करें। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कहानी बाइबल की आप लोगों को कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।